हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जीए पीओटी का काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड की पीडीएफ यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे रिलीज कर दी है, जिसको हम आपको पूरी डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेंगे। जिसमें आपको दिया गया है कि कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, क्या डेट्स रहेंगी, क्या वेन्यू रहेगा, कैसे कैसे आपको आगे का प्रोसेस करना है, उसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल्ड में आज बताएंगे। देखते हैं सबसे पहले हमारे पास देखिए जी पीओटी काउंसलिंग है हमारे पास 2025। अब इसमें जो फ्लो चार्ट मैंने आप लोगों को बना के दिया है, फ्लो चार्ट से मैं डिटेल्ड में आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम स्टार्ट करें काउंसलिंग। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं हम डेट्स पे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि किस दिन हमें स्टार्ट करनी है काउंसलिंग। ये ऑनलाइन होनी है पहली बात। ऑनलाइन होने के साथ साथ हमारे पास क्या है डेट्स, इसमें 21 से 25 के बीच में इसका पोर्टल खुलेगा। ठीक है, 21 से 25 तक इसका पोर्टल ओपन रहेगा। और पोर्टल ओपन करने के लिए हमें कौन से उस प्रोसेस पे जाना, सबसे पहले हमने gvt.org और उसके बाद हमने कैंडिडेट लॉगिन करना है। देन हमने आईडी पासवर्ड डालना है जब हमने फिलिंग फॉर्म करते वक्त भरते वक्त कर यूज किया था। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हमारे पास कि हम फी कैसे करें, पे कैसे करनी है और कितनी फी पे करनी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है। तो फी होगी हमारी ऑनलाइन मोड में जमा, पहली बात। दूसरा हमारे पास क्या है, यूजी पीजी के लिए और एमसीए कोर्सेज के लिए हमारे पास फीस का क्या है, दोनों का डिफरेंट है। अब देखिए, यूजी पीजी के लिए हमारे पास 500 है, एमसीए के लिए हमारे पास 2000 है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सीट अलॉटमेंट आता है। जब हम ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस करेंगे तो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस करने के बाद हमारा 21 से 25 के बीच में हमने अपनी चॉइसेस फिल कर दी। चॉइस फिल करने की डेट्स हमारे पास 21 से 25 तक। अब 21 से 25 के बाद हमारे पास हमने फी पे करके सबमिट कर दिया। देन उसका रिजल्ट आएगा आपका 28 को। कब आएगा? 28 को उसका रिजल्ट एक आएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, 28 को रिजल्ट आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है किस कोर्स के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 1 से लेके 3 तक जाना है। किसको? यूजी प्रोग्राम वालों को, यानी कि अंडर ग्रेजुएट, जैसे बीबीएससी, बीएससी एग्रीकल्चर और फिशरीज और इसके लिए होम साइंस के लिए हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, पीजी कोर्सेज के लिए हमारे पास क्या है, 4 तारीख को जो डेट अलॉट हुई है वो होगा। अब वेन्यू कहाँ है, अब देखते हैं। वेन्यू है हमारे पास डॉक्टर बीबी सिंह और मिनी ऑडिटोरियम, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, पन्नगर। आपको पन्नगर यूनिवर्सिटी पहुंचना है, वहां से आपको कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जाना है। आपको कहीं नहीं जाना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जाना है। उसके मिनी ऑडिटोरियम, डॉक्टर बीबी सिंह मिनी ऑडिटोरियम जो है, वहां आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें देखते हैं कि यूजी के अंदर कितने सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे। मेनली हमारे पास क्या है कि मैक्सिमम सीट्स जो है हमारे पास यूजी में होती है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारी स्ट्रेंथ जो होती है यूजी में आती है। तो यूजी के लिए हमारे पास इतने सारे कोर्सेज है। देखो, बीएससी वेटनरी साइंस है, एग्रीकल्चर है, फूड साइंस है, कम्युनिटी साइंस है, बीटेक फूड टेक है, बीटेक बायोटेक है। ये सारी हमारे पास क्या है, अलग अलग कोर्सेज है। ठीक हो गया। अब हमारे पास आता है कि हमारे पास जो एक पीडीएफ दी है यूनिवर्सिटी ने, उसके अंदर कुछ कैटेगरी वाइज रैंक्स डाल रखी है, कट ऑफ रैंक। तो वो कट ऑफ रैंक हमें ये बताती है कि हमें क्या करना है कि इतने से लेके इतने कट ऑफ रैंक तक के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर। इसलिए उन्हें डिटेल में आपको रैंक्स प्रोवाइड करा दी। मैं इस वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और ये आपको डिटेल्ड चार्ट में अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले जनरल पे आते हैं। जनरल के अंदर हमारे पास इतनी सारी कैटेगरी, देखो कितनी, 1 2 3 4 5। तो 5 कैटेगरी में हमारे पास क्या, सबसे पहले वाली कैटेगरी में यू आर जनरल, मेल फीमेल, ईडब्ल्यूएस, यूपीओसी, सारी ब्रांचेस, उसको कैटेगरी मिला के 1 से लेके 1061 तक के उनने कॉल किए गए। कॉल करने का मतलब है कि उनने 1000 से लेके 1001 से लेके 1061 तक के बच्चों को अप्लाई करने के लिए बोला गया है। ठीक हो गया। ऐसे हमारे पास सीएफएफ है, उसमें भी सेम यही प्रोसेस है, एससी एसटी सारी मिला के 1 से लेके 2667 तक, यानी कि 2667 तक। सेम ऐसे डीपीडब्ल्यू वाले में है 1 से 1061, यूईडब्ल्यू वाले में है 1 से 3678 और पीएच वाले में है 1 से 4463। ठीक है, ये है आपका जनरल कैटेगरी का। अब आती है हमारी मेन कैटेगरी पे। मेन कैटेगरी कौन कौन सी, देखो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जेएंडके स्टूडेंट्स है, और अदर स्टेट के लिए जो पेमेंट सीट होती है उसके लिए अलग है। ठीक है, अब ओबीसी वाले में क्या कर रखा है इन लोगों ने, यूनिवर्सिटी ने दिया आपको 1 से लेके 1195 तक के बच्चे हमारे अप्लाई कर सकते हैं। एससी वाले में दिया है 1 से लेके 2254 रैंक वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एसटी वाले 1 से 2254 तक, सेम एज इट इज। और जो जेएंडके स्टूडेंट्स है वो 1 से 2296 के अराउंड उसने क्या करा है, अप्लाई करने को बोला गया है। अदर स्टेट वाली में क्या है, जो पेमेंट सीट है वो 1 से 2254 तक के बच्चे पेमेंट सीट में अप्लाई कर सकते हैं। ये था हमारे पास सारा डिटेल्ड पीडीएफ जो आपके पास आई है। इसमें फीस स्ट्रक्चर भी आ रखा है। मैं आपको अभी बता दूं कि उसके डिटेल्ड नीचे वाले सेकंड वाले पेज में फीस स्ट्रक्चर भी दिया गया है। जो पीडीएफ आपको मिलेगी
उस पीडीएफ में आपको सारे कोर्सेज की फीस दे रखी है, ठीक है। तो आपको फीस स्ट्रक्चर किस किस के लिए दे रखा है, एक तो नॉर्मल सीट के लिए जो आपको अलॉट होगी, ठीक। उसके बाद दूसरा हमारे पास कौन सा है, पेमेंट सीट वाले, ठीक है। तो पेमेंट सीट के लिए भी जो है उसमें कुछ नहीं हो, कोर्स की फीस को एक्स्ट्रा करते हैं, बाकी फीसेस हमारी सब सेम रहती है, तो वो उतना एड ऑन हो जाता है, ठीक है। तो हमारी कोर्स की फीस भी रहेगी, अब प्लस हमारे पास क्या रहेगा, और दूसरा नॉर्मल सीट की पेमेंट भी हमें यूनिवर्सिटी को पे करनी पड़ेगी। ये है हमारे पास फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए। कोई भी डाउट हो आपको, अगर रैंक से रिलेटेड हो, आपके मार्क्स से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसे आपका रिप्लाई जरूर करेंगे आपको, ठीक है। तो आपको रिप्लाई में आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।